नरेंद्र मोदी के पुराने कॉन्फिडेंट हैं, अभी अभी सीएम पद से रिजाइन किए थे, उनको टिकट दिया गया है। तो यह बड़ा टेक अवे है कि हरियाणा के अंदर इस वक्त मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा जा रहा है। तो क्या बड़ी लोकसभा की है, बाद में अगर चुनाव जीतते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी है। और एक सेकंड में हरियाणा को रोकने के पहले दोस्तों मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी और सुजाता पांडे, मैं चाहूंगा आप दोनों इस पे कमेंट करें अजय विजय के पास आने के बाद कि दिल्ली में 7 में से 6 लोकसभा सीट्स में टिकट बदले हैं। और इसके पीछे का कारण मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा फेरबदल हुआ है। और आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, आपका सवाल होगा ऐसा क्यों है। और सुजाता पांडे और संगीत रागी मैं बताऊं क्यों। क्योंकि दिल्ली में 2019 में हर सीट पे बीजेपी का वोट शेयर, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, और आज ही विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद शाम को ही उनका करनाल लोकसभा के लिए नाम फाइनल कर दिया गया है। और ये बिल्कुल अब माना जा रहा था कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तभी से ये उम्मीद की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अब मनोहर लाल को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अब उन्हें करनाल लोकसभा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। और चुनाव के बाद ये भी उम्मीद है कि चुनाव के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो आगे भी भाजपा में उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा अशोक तंवर को सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया है। और अशोक तंवर कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में आम आदमी पार्टी में आए और हाल ही में भाजपा में आए थे और दलित चेहरा माने जाते हैं हरियाणा की राजनीति में। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत हैं और भिवानी से धर्मवीर सिंह हैं, यानी तीनों सिटिंग एमपी हैं और तीनों को फिर से जो है वहां से टिकट दी गई है। तीनों को फिर से पार्टी ने उन तीनों में विश्वास जताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर को फील्ड किया गया है। मनोहर लाल खट्टर का इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि इस वक्त का ट्वीट भी है, मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट है। मैं रविंदर आपके पास आने वाला हूं। मनोहर लाल खट्टर जी ने इस वक्त ट्वीट किया जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो मैं कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनको एक मौका दिया है करनाल से, वो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए दिख रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर दोस्तों ये है कि दिल्ली में सबसे बड़ा फेरबदल आप देख रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर इस वक्त लोकसभा के मैदान में आ रहे हैं हरियाणा से। अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि आगे चल के इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अब मैं वापस आना चाहता हूँ रविंदर जी आपके पास आना चाहता हूँ, प्रोफेसर संगीत रागी और सुजाता पांडे आपके पास आऊंगा। एक और बड़ा टेक अवे मेरे लिए यह है कि 14 महिलाओं को इसमें फील्ड किया गया है, पर बीजेपी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि हर व्यक्ति जो राज्यसभा से यूनियन मिनिस्टर था उसको कहा जा रहा है लोकसभा फील्ड करो। और अगर मैं महिलाओं की लिस्ट की बात करूं तो दादर और नागर हवेली से महिला को फील्ड किया गया, गुजरात में 2 महिलाओं को फील्ड किया गया, हरियाणा में 1, कर्नाटका में 2, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 5, तेलंगाना में 1 और त्रिपुरा ईस्ट से प्रद्युत की जो रिलेटिव है उनको यहां से फील्ड किया। प्रद्युत बर्मन त्रिपुरा माता से आते हैं, उनकी जो सिस्टर है उनको यहां से बीजेपी फील्ड कर रही है त्रिपुरा ईस्ट के अंदर। तो रविंदर जी मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है, जिस स्ट्रैटेजी में जहां 50% से ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर है वहां या तो किसी यूनियन मिनिस्टर को फील्ड किया जा रहा है या वहां पे नए चेहरे को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यह मैं समझ पा रहा हूं रविंदर जी। देखिए 2017 में यूपी चुनाव के समय जो उज्ज्वला योजना लॉन्च हुआ था तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी के सत्ता में आने में बहुत बड़ा योगदान था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नारी शक्ति की बात करते हैं और देखिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण भी उन्होंने बिल पारित करा दिया और उनकी हर जो गरीब की परिभाषा उसमें महिलाएं भी एक गरीब की परिभाषा में आती है। तो लगातार उनका प्रयास भी रहता है और इसलिए लोकसभा चुनाव में भी अगर महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है तो इतने कॉन्फिडेंट है कि महिला हो या पुरुष हो ये चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। यही बात नहीं, एक बात और मैं बता दूं, पिछले जो 195 जो सीट थे उसमें 34 सीटिंग सांसदों का टिकट काटा गया था और इस बार भी भले ही बड़े बड़े चेहरे देख रहे हो लेकिन कई सांसदों का टिकट कटा है। चाहे गुजरात में आज 7 सीटें ऐलान हुआ है जिसमें 5 नए चेहरे को मौका मिला है, 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में 5 सीटों की घोषणा की गई है, 4 उसमें बीजेपी के सांसद थे छिंदवाड़ा छोड़कर, 4 में से 2 को नए चेहरे दिए गए। उसी तरह से कर्नाटक में भी आप देखिए कि 6 नए चेहरे, तो मौजूदा सांसदों का भी टिकट काटा जा रहा है जिसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है या जिन्होंने बीजेपी के या सरकार की जो योजनाओं को जमीन पर उतारा नहीं है या लोगों से कनेक्ट
कनेक्ट नहीं रहे। प्रधानमंत्री कहना है कि लोगों से कनेक्ट रहिए, बार बार वो संसदीय दल हो या फिर मंत्रिमंडल में अपने बैठकों में कहते हैं कि लोगों के बीच में जाइए, लोगों को आप मिलना जुलना मत छोड़िए। लेकिन जिन सांसदों का टिकट कट रहा है जाहिर तौर पर वो डिस्कनेक्ट है, इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटा। बड़ी बात कह रहे हैं रविंदर की जो पार्टी अभी भी जी 10 से ऊपर जी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो प्योर परफॉर्मेंस को देखा गया है। मैं रिपोर्टर्स के पास आऊंगा, मैं विजय और अंकुर और अशोक सबके पास आने वाला हूं, पर पहले मैं प्रोफेसर संगीत रागी